कभी किसी ऊंची सी इमारत को देखकर सोचा है कि इतनी बड़ी, इतनी उलझी हुई चीज आखिर एक साथ खड़ी कैसे रहती है? आज हम उसी गोंद के बारे में जानेंगे जो इन विशाल परियोजनाओं को मजबूती से जोड़े रखता है। वरा सोचिए, हजारों लोग, भारी भरकम मशीनें और करोड़ों का सामान, ये सब कुछ एक बड़े से केओस में क्यों नहीं बदल जाता? मतलब बिना किसी हंगामे के? देखिए, इसका जवाब दो बहुत ही जरूरी शब्दों में छिपा है। एक है निविदाएं यानी टेंडर्स और दूसरा है अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो किसी भी बड़े काम का सबसे पहला कदम क्या होता है? सही टीम को चुनना। और यहीं पर टेंडर प्रोसेस यानी निविदा प्रक्रिया की असली अहमियत सामने आती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा ऑडिशन हो रहा है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपनी काबिलियत, अपना तजुर्बा और अपनी लागत सब कुछ लेकर मंच पर आते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो ये पक्का करता है कि सबसे काबिल परफॉर्मर को ही वो रोल मिले। इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी हो जाती है। एक मजबूत टेंडर प्रोसेस की नींव इन्हीं 4 पिलर्स पे टिकी होती हैं। यही हैं जो फेवरेटिज्म, फिजूल खर्ची और कंफ्यूजन को रोकते हैं। ये पक्का करते हैं कि मुकाबला बराबरी का हो, बजट के अंदर काम हो, सबको पता हो कि करना क्या है और सिर्फ सबसे क्वालिफाइड कंपनियां ही रेस में शामिल हों। बस ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। टेंडर प्रोसेस का असली मकसद सिर्फ सही दाम ढूंढना नहीं है, बल्कि सही हुनर और पूरी ईमानदारी के साथ सही टीम को ढूंढना है। इसमें गेसवर्क का तो कोई चांस ही नहीं बचता। ठीक है, तो सबसे अच्छी टीम तो चुन ली, पर अब क्या? अब बारी आती है खेल के नियम तय करने की, और यहीं पर एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है। सोचिए, कॉन्ट्रैक्ट किसी भी प्रोजेक्ट का संविधान होता है, एक लीगली बाइंडिंग स्क्रिप्ट जिस पर हर कोई राजी होता है। ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कौन, क्या, कब और कैसे करेगा। किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ये कंपैरिजन दिखाता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस कितना जरूरी है। क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि वो समय पर पेमेंट करे, तो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि वो डेडलाइन पर काम पूरा करे। यही क्लियर कट बातें आगे चलकर होने वाले झगड़ों और सिरदर्द से बचाती हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट असल में करता क्या है? ये एक मल्टी लेयर्ड सेफ्टी नेट की तरह है। ये सबके पैसों की हिफाजत करता है, प्रोजेक्ट में होने वाले बदलावों के लिए एक फ्रेमवर्क देता है और ये गारंटी देता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो टॉप क्वालिटी का होगा। अभी तक तो हमने इन दोनों को अलग अलग समझा, पर असली मैजिक तो तब होता है जब ये दोनों टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। इस एक लाइन से पूरी बात क्लियर हो जाती है। टेंडर्स सबसे अच्छे खिलाड़ियों को चुनते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स वो रूल बुक लिखते हैं जिसके हिसाब से खेल होगा। एक के बिना दूसरा अधूरा है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक विनिंग टीम बनाता है। और रिस्क में जो कमी आती है वो देखिए कमाल की है। जब एक ऑर्गेनाइज टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है तो प्रोजेक्ट का रिस्क एकदम से नीचे आ जाता है। इसके बिना तो ये एक तरह से जुआ खेलने जैसा है और दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। और फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है? प्लानिंग बेहतर होती है, डिलेज कम होते हैं, लागत काबू में रहती है और सबसे जरूरी, विश्वास बढ़ता है। जब हर कोई एक ही पेज पर होता है तो ये सिर्फ एक ढांचा नहीं रह जाता, ये एक मजबूत साझेदारी बन जाती है। तो बात का सार ये है कि टेंडर्स ये पक्का करते हैं कि सही टीम चुनी जाए और कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें एक साथ सफल होने के लिए ब्लूप्रिंट देते हैं। कागज पर बने नक्शों को हकीकत में बदलने के लिए ये बुनियाद सबसे ज्यादा जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल, अगर ये ढांचा पूरे पूरे शहर बना सकता है तो हम अपनी जिंदगी के दूसरे एग्रीमेंट्स में सही चुनाव करने और साफ सुथरे नियम बनाने के इन सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं? है ना सोचने वाली बात?